हेलो। हाँ हेलो अमित जी बोलिए। हाँ, वही बोल रहे थे हम्म। कि क्या अभी देखे हैं क्या हुआ है। यही बात तो हम बोले ना आपको कि हम एक वीडियो में बताए थे जस्ट जिस दिन नोटिस दिया था ना सरकार अधिसूचना वाला कार्मिक हम्म। विभाग वाला उसी दिन हम बताए थे। और लोग आंदोलन में था ही और लोग बोला भी नहीं था, सीबीआई का मांग कर रहा था। ये लोग हम्म। बोला भी नहीं था कि हम जो है आंदोलन से उठ रहे हैं। ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग आंदोलन अभी कंटिन्यू रखेंगे। उसी दिन हम बोले थे कि जब तक सीआईडी पॉजिटिव वे में रिपोर्ट कोर्ट में देखिए, जमा नहीं करती है। पहली बार भी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था ना। हम्म। हाँ, उसके बाद भी क्या किया, सब लोग विश्वास किया। हम्म। उसका रिजल्ट फलोफल कुछ नहीं आया। हम्म। हम्म। फिर आदमी विश्वास किया, नहीं अगली बार अब एग्जाम अच्छा होगा। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग देख ही रहे हैं। हम्म। तो आप हर 10 दिन के बाद हर बार वही चीज कर रहे हैं कि विश्वास कर रहे हैं। हम्म। ठीक है हम्म। भाई, आपको पता है कि ये सब जितना अभय तिवारी फलाना जितना नाम आप सुन रहे हैं ना, हम्म। ये नेक्स्ट 1 ईयर, 1.5 साल, 6 महीने, 2 साल में सब जॉब करेगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन लगाना और कोर्ट में प्रूफ करना कोर्ट दोनों में अलग चीज होता है। दोनों अलग चीज होता है। हाँ, हाँ। हम अब वो लोग क्या करता है, पेपर में निकलवा दिया कुछ भी, हम्म। लड़का सब खुश, देखिए ये आ गया 400 लोगों का नाम। अरे भाई, वो पेपर में आया है, चार्जशीट में नहीं मेंशन रहता है। वही बात ठीक है। है, आप किसी को बोल दीजिएगा कि 400 लोगों का सेटिंग हुआ है, तो कोर्ट बोलेगा ना ठीक है, मनी ट्रेल कहाँ गया। हम्म। हाँ, वो अभी तक कितना करोड़ रुपए पकड़ाया, हम्म। बुझे। कल के हम्म। डेट में अभी क्या होगा कि मान लीजिए सीबीआई होता है, ठीक है, इसीलिए ना हेमंत सोरेन ईडी से जांच कराने को तैयार है, क्योंकि हाँ, मनी ट्रेल पकड़ाएगा ही नहीं। कभी नहीं। हाँ, वो लोग हाँ, पैसा का लेन देन ऐसा किया है कि पकड़ाएगा ही नहीं ये लोग, ऊपर वाला हम्म। लोग। हम्म। आप बताइए कि जो बोला बोला जा रहा है कि इनको सीबीआई से कराने, ठीक है। हम्म। आपको नहीं पता होगा कि सीबीआई, देखिए यहाँ पे सबका अपना सेल्फिशनेस है। हम्म। ठीक है, और स्टूडेंट को आगे करके यूज किया जा रहा है। हम्म। वहां पे क्या है ना कि जिस दिन सीबीआई होगा, गवर्नमेंट गिरेगी और गवर्नमेंट जेएमएम और बीजेपी बना हम्म। दिया जाएगा। ठीक है, हम्म। उसके बाद ये ठंडा बस्ता में चला जाएगा। हम्म। और यही चाह भी रहा है सामने वाला हम्म। कि कैसे भी हम सीबीआई को करवा दें कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो और बस गवर्नमेंट चेंज हो जाए। ठीक हम्म। है, इसलिए सामने वाला इंटरेस्टेड भी है। हम्म। ठीक है, और वो लोग क्या करता है, अपना एगो मैसेंजर को इम्प्लांट कर दिया। जब हम्म। जो आदमी ना एग्जाम दिया है, ना उसका कोई किसी से कनेक्शन है, जो आदमी पहले भी पैसा लिया, कोई तरह का बैंक स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया, हम्म। ठीक है, वो हम्म। अभी भी आपके लिए हीरोइक है, तो हीरोइक बनाइएगा तो उसका फलाफल तो मिलेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, हम्म। देखिए कितना आदमी, ये नीचे तक है कि ओपनली सब आदमी बोला कि भाई वो पैसा का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कुछ नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है, आज तक नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं तो नहीं हुआ ना। हम्म। लेकिन यू आर माई हीरो, कोई हीरो नहीं है यहाँ पे, बाप और बेटा अपना नहीं होता है। ठीक है, हम्म। सब मिला हुआ है। ठीक हम्म। है, सब एक आपके जो है, क्या नाम है उनका, मस्ताना सर, वो हम्म। आदमी बस सही है। ठीक है, और तो उनसे वो बात हुआ था आपका, क्या बोले वो? हाँ, वो सीधा आदमी है, और वो भाई सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। ठीक है, सबसे आप देखिए उनका कितना लॉस है, लाखों रुपए महीने का लॉस है। हम्म। सैलरी हम्म। का लॉस है। मैं हम्म। वो, उनका कोई इसमें कोई सेल्फ हम इसमें तो हम बेनिफिट लोग तो नहीं है। शुरू शुरू से बोल रहे हैं कि सीधे साधे लोगों को अब क्या है अपने कि साथ भाई, अब फंसा लिया फिर है ये। अब थोड़ा दिन के बाद अलग केस के नाम पे फंडिंग होगा। ठीक हम्म। है, फंडिंग, हम्म। आप मुझे जो वकील हैं, देखिए हम लोग तो किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो यहाँ के वकील हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। आपको पता नहीं होगा, जो पहले एजेंसी एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, हम्म। उसके तरफ से केस लड़े थे वो। हम्म। अभी जब डीवी हुआ था लड़के का, तो डीवी में जिस लड़के सबका नाम आया था, ठीक है, हम्म। कुछ लोगों का नाम, जो लास्ट वाले लड़के थे उनका डीवी हुआ, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, और सेकंड लिस्ट निकाल के दूसरे को ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो वो लड़के भी उन्हीं से केस लड़वा रहे हैं। अजीत। अजय सर, अब हम्म। बताइए कि जो उधर से भी केस लड़ रहे हैं, इधर से भी केस लड़ रहे हैं। ठीक है, हम्म। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो उनका क्या है, इधर से वही लड़ना है कि उधर से लड़ना है। वही मैटर में एक में अपोज कर रहे हैं, एक में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम्म। और मैटर तो एक ही ये तो मैटर में, लफड़ा है।
एक आदमी से सपोर्ट करने के लिए पैसा लिए हैं, एक आदमी से हाँ अपोज हाँ करने के लिए अपोज पैसा कर। लिए। और ये झूठ बात नहीं है, जो यही तो लड़का वकील उस का दिन भी काम आप ही है ना। देखेंगे उसका इंटरव्यू, एक लड़के का आया था कि भाई मेरा डीवी हुआ नहीं हुआ, हम लोग भी उन्हीं से केस लड़वा रहे हैं। तो भाई उसके ज्वाइनिंग के लिए आप केस लड़ रहे हैं। हाँ? यहाँ पे जो पहला एग्जाम हुआ था उसके जो एजेंसी था उसको आप क्लीन चिट दिलवाए, ठीक है, और वही फिर यहाँ पे है तो हम इधर से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या उसमें अंदर है नहीं है भगवान जाने। दूसरा चीज है कि आप ये चीज लिख लीजिए, जितना लड़का सब देखिए, लड़का सब अभी जो भी केस लड़ा या जो भी हुआ है, ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं आया। अभी जितना स्ट्राइक हुआ ये आया, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे डर नहीं रही है, गवर्नमेंट स्मार्ट वर्क कर रही है, ठीक है। वो हाँ, डरेगी, हाँ। गवर्नमेंट डरेगी, और उसके ये पास। चीज भाई जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे वो बोल दिए थे कि भाई ये चीज होने वाला था, वो हिंट दे दिए थे कि जो फाइनल डिसीजन होगा उसका कोर्ट का मुंह होगा। से निकल गया था, हाँ, उसका उनको वास्तविक पता था जो कि ये चीज जो वो होगा। लोग प्लानिंग अब किया कोई था वो। डिमांड कर रहा है कि भाई एजी को नहीं बुलाया गया, अच्छा अगली बार आपके खुशी के लिए एजी को बोल भेज दिया जाएगा। अब वहां कुछ नहीं वो बोलेंगे लोग तो जो क्या कर लीजिएगा। लेकिन कुणाल प्रताप को ये बात समझ में आया था उस दिन, वो बोल हम्म रहा था आंदोलन हम्म खत्म करने से पहले भी ये बात उसको समझ में आया था ये हम्म। बात। लेकिन फिर कैसे ये लोग कौन पीछे लग गया कि आंदोलन जो है सो ये लोग तंबू उखाड़ दिया, नहीं पता नहीं, नहीं। देखिए लफड़ा क्या हुआ ना कि बहुत लोग वहां से सोचा जीत हो गया, चलो बहुत लोग हो हल्का का गया हो गया। खत्म। हाँ, तो भाई जीत क्या हुआ अब तो दिखाई दे दिया। और ये आप सोचिएगा, देखिए ये प्रोटेस्ट अभी सक्सेस क्यों हुआ है, इसलिए सक्सेस हुआ कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में वो सक्सेस हुआ, उसको देख के यहाँ पे सक्सेस हुआ है। नहीं तो इतना कभी नहीं होता इतना बड़ा प्रोटेस्ट, ठीक है। वो तो बात है ही है। उसका इफेक्ट है यहाँ पे। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हर बार इतना ही जोश रहेगा, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं, अभी तत्काल में लोग करेगा ना, हम्म। 2-4 दिन के अंदर में जो लोग रहा समय देखेंगे नहीं 15 देखिए, तारीख। ये लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्सपेक्ट, कुछ हाँ नहीं होने कुछ नहीं वाला होगा, है। वही बात सही है। ये हाँ। लोग आदि ये सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, मतलब बिके हुए हैं। हम्म। सिंपल सी बात हम इतना जान के बोले भाई कोई कुछ नहीं होने वाला है बोलेंगे। यहाँ, अभी आगे जो भी सरकार से होगा। यदि ये उम्मीद रख रहे हैं, मतलब है कि बिके हुए हैं। जब इतना हम्म, कुछ तुम्हारे सामने है, कल एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, कौन सी नाम था, पीयूष, कि वो खुद कोर्ट में था और उसका जो वकील है सरकार का, वो कुछ नहीं बोला, जज साहब के बोल पूछने के बाद खड़ा होकर के सिर्फ मुस्कुरा दिया और अरे कुछ भाई नहीं आप बोला। बात ही तो नहीं समझ इतना रहे हैं, इतना यहाँ के पे बाद भी, इतना के अभी बाद भी जितना यदि भी उम्मीद हुआ है रखता ना है। अरेस्टिंग सीजीएल के लिए, हम्म कितने लोगों का अरेस्ट हुआ है, आप वो छोड़ दीजिए, हम्म किसके कंप्लेन पे अभय तिवारी का अरेस्ट हुआ है ये कोई बोल दे। हम्म कोई नहीं बता रहा है, वो क्या उसमें अंदर पॉलिटिक्स हम जानते हैं, हम्म ठीक है। वो कोई गवर्नमेंट को एकाएक नहीं पता चल गया था, ठीक है। हम्म हाँ, कौन करवाया उसका रजिस्ट्रिंग, किसको अभय तिवारी नहीं पैसा दिया, उसके खुन्नस में वो ये काम हुआ है, ठीक है। हाँ, ये किसी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको हम लोग खुद से किए, नहीं। उनको जब आप किसी से बोले कि हम इतना पैसा देंगे आपको, नहीं दिए तो उसके खुन्नस में हुआ। अभी क्या है, बीजेपी का इंटरेस्ट है कैसे भी कि भाई हम गवर्नमेंट बनाए, तो कैसे बनाएंगे कि सीबीआई को आएंगे एंट्री, उसके बाद भाई ये एग्जाम देखिए, स्टूडेंट से किसी को मतलब नहीं, ठीक उसका है। मतलब है कांग्रेस को खत्म करना, हाँ हर जगह बस से उसको। खत्म करना। हम्म, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसको देख नहीं पा रहा है अमित शाह, हाँ बस। किसी भी तरीके नहीं से देखिए, अभी उसके हम्म पास बड़ा बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट उसके लिए एक मुद्दा नहीं है, अभी डिलिमिटेशन है, बहुत हम्म सारा ऐसा टॉपिक है जिसमें इसको जरूरत है, ठीक है। हम्म तो उस हम्म पे काम चल रहा है। और ये सब जो है कि अब देखिएगा वो लोग जो आप कल भारत मित्र वाले बताए हम्म कि वहाँ कोर्ट केस हम्म वो लोग पीआईएल करने वाले हैं, हम्म। करेंगे, और उनका मेन ये इंटरेस्ट लोग है कि नहीं, ये सीबीआई को लोग चला जाए। झारखंड लेकिन के सीबीआई को सिर्फ जाना सॉल्यूशन नहीं है, सीबीआई अंडर सिटिंग जज नहीं होगा, ये सब नहीं किया जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड के अब जो ये आप तुक दे रहे हैं कि तथ्य के पहलू पे आप केस हार गए थे, तो भाई तथ्य तो आज बंगाल गवर्नमेंट भी नहीं दी थी, तो कैसे सीबीआई को चला गया। हम्म हाँ, वहां भी तो सीबीआई को गया था ना। हाँ, हम्म कैसे चला गया जब गवर्नमेंट तो वहां भी सपोर्ट नहीं कर रही थी हम्म पिटिशनर को, तो कैसे चला गया। हम्म अब ये सब इलॉजिकल, आप हार गए हैं केस, उसको एक्सपेक्ट कीजिए आपके में कहीं कमी थी, ठीक हम्म है। आप ये सब जो दिखा रहे हैं कि देखिए पहला डायरी में 135 क्वेश्चन था, 120 आ गया,
देखिए किसी का स्टेटमेंट पे आप केस नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो स्टेटमेंट दिया जाता है पुलिस के सामने, ठीक है, वो बाद में जो आदमी स्टेटमेंट दिया वो मुकर जाएगा। ऐसा ही होता ही है केस में, ठीक है। उसी को दिखा रहे हैं पूरा, ये हो गया, फलना हो गया, ऐसा हो गया, चेंज हो गया। कोर्ट में भी आके भाई वो ये सिर्फ सब, स्टेटमेंट देने से थोड़ी ना हो जाता है। हाँ, तो ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है। आप उसको एकदम हल्ला बोल हो रहा है, बहुत बड़ा आइटम, हम तो इतना दिन से सुन रहे थे कि बहुत बड़ा आइटम बम है, ठीक है। वो भगवान जाने वो एटम बम क्या है नहीं है। वो मीडिया के लिए सही है ना, मीडिया तक के लिए हम्म, सही है, वो मीडिया में चलेगा तो। देखिए कोर्ट में आपका देखिए इमोशन पे चलता नहीं है, आपके प्रेशर पॉलिटिक्स पे नहीं चलता है। जो कंडीशन है, सीरियल वाले भी हो सकता है डिले हो जाए 1-2 महीना, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पे 1-2 महीना डिले कर देगा, लेकिन ज्वाइनिंग से उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग वो लोग करेंगे। प्रेजेंट जो कंडीशन है, आप जहां आपका लूप होल है केस में, जहां आप मिस्टेक किए हैं, जैसे फॉरेंसिक में आप हार गए थे कि भाई इनका बैक टाइमिंग है, तो आप जब आपके पास अभी भी पैसा है, आप कोई फॉरेंसिक टीम से कनेक्ट कीजिए जहां पे आप इसको दिखा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना। पैसा कलेक्ट जब होता है तो सबके सामने कलेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, उस समय सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं पैसे, लेकिन वकील का फीस कितना है वो अकेले एक आदमी रूम में डिसाइड करता है। किसी को नहीं बताया जाता है बायां और दायां को क्या फीस है, ठीक है। उसके बाद 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख खर्च है एक हियरिंग, मतलब फीस किसी को नहीं पता है। दूसरा चीज, प्रूफ ये लोग ऐसे छुपा के रखते हैं कि भाई किसी को पता चल जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे, तो तुम्हारा प्रूफ दिखा के डिसीजन आ जाएगा। जब तुम प्रूफ दोगे तो सामने वाले के पास भी तो जाएगा वो प्रूफ, हाँ, वो भी वकील तो देखेगा, लेकिन जो अपना आदमी इन लोग को दिखाने में फटता है, ठीक है। अरे भाई ये खेल कूद नहीं है कि उसको छुपा के रखेंगे और एक एक निकाल के हम दिखा देंगे और डर जाएगा। तुम प्रूफ दिखाओगे सामने वाले के पास वो जाएगा, जितना वो चाहे भी उतना समय सेटिस्फाइड होगा, लेगा, वो सबके पास आएगा, वो सब देखेगा। हाँ, वो देखेगा भी, हाँ। देख के अब समय भी देखिए क्या लेगा। है ना कि पैसा को क्यों नहीं कोई आदमी बताता क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई जो सामने वाला वकील है उसको भी बोला गया कि पैसा कम दिए हम लोग को मिला है, उनको फीस कम पेमेंट दिया गया, तो भाई अब उनको अगर हम बता देंगे 1 करोड़ रुपया जमा हुआ तो भी तो सोचेंगे साला हमको तो 20 लाख दिया है, तो पैसा गया कहाँ, तो किसी को बताना ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें बेचारे जो जो मेन स्ट्रगल है वही उनका अभी बहुत लफड़ा, किसी भी आदमी का सबसे ज्यादा जेल वही काटे, सब कुछ वही हुआ, ठीक है। आप विक्टिम कार्ड कुछ भी खेलिए, हम जितना भी पेटिशनर बने थे, आप बता दीजिए, कोई भी बोल दे कि कितना पैसा जमा हुआ, उनको ये भी नहीं पता है। क्या फीस था उनको ये भी नहीं पता है। फोटो खिंचाने वक्त सबको एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक है। वही तो आपको होता है। क्या तकलीफ है किसी को बताने में कि क्या पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, जब लड़का सब पैसा दिया है, आप सोच रहे हैं कि इस बार फिर 2 करोड़ जमा कर लीजिएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, आपके में प्रॉब्लम है, आपको बताने में डर लगता है, तो कहीं यू आर रॉन्ग एट सम पॉइंट, ठीक है। लड़का सबको खड़ा कर लीजिए, फिर उसको गाली सुनवाइए, उसको सुनवाइए, ये सब सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला आपको भी देख रहा है और उसको भी देख रहा है। किसी भी अभी कैंसिल हो जाएगा तो एजी को नहीं बुलाया गया तो फलना को, वो सब सॉल्यूशन नहीं है। आपको लॉजिकली फाइट करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इतने लड़के थे, जिसमें इम्पॉसिबल है दोनों को बाइफरकेट करना, ठीक है। जिस स्पीड में सीआईडी कर रही है इन्वेस्टिगेशन, ये 2 साल में भी कंप्लीट करने वाली नहीं है। क्या कर लिया अभी इतने दिन में, क्या हो गया है। जिस केस में इतना सारा प्रूफ है, 120 लड़के का नाम दिया गया था कि वहां पे वो लोग गए थे, क्या हो गया उसमें, क्या कर रही है कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये लास्ट में सीबीआई को जाएगा, वो ये जाएगा हाँ और सीबीआई को उसके ये बाद जाएगा। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। आज दो मेरा चीज ये दो, बात को दो याद चीज होना था। रखें। जब ये आंदोलन पूरा लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया था, तब जो है सो हम सोच के रखे थे कि या तो जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा या तो सीबीआई जाएगा, दोनों में से एक बात होगा। तो ये सरकार चालाकी चली कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दी। ये लोगों की भीड़ से बची, आंदोलन से बचने के लिए, आंदोलन से फिलहाल बचने के लिए और सीबीआई से देखिए फिलहाल वो बचने के लिए। जैसे सुनिए यहाँ थोड़ा पे सा स्टूडेंट मेरा बोल बात रहे सुनिए थे ना। ना, हम लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं,
तो भाई आपके जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वो लोग पॉकेट में रखते हैं, ठीक है, उनको पता है कि कैसे आपको डील करना है, आराम से डील कर लिया, स्मार्टली डील किया। अब भाई आप उस पर क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं। कल के डेट में आप यही अराइज कर रहे हैं ना कि इनको नहीं लाया गया, क्या नाम है जी को, अगली बार उनको नहीं आया जाएगा, और वो भी हट जाएंगे। आप तथ्य क्या है, आप क्या वहां इन्वेस्टिगेशन किए, आप उसमें क्या पहुंचे, कहाँ मनी ट्रेल हुआ, ये सब जब तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा ये चीज नहीं होगा, ये कभी प्रूफ होने वाला नहीं है। ये अपना यही चलते रहेगा, आप देखिएगा। मतलब देखिए स्टूडेंट का मेन है, आप लड़के डिमांड कर रहे हैं सीबीआई, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है ना लड़के के पास, करेंगे क्या। लेकिन जिस दिन वहां जाएगा अब देख लीजिएगा गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। चेंज होना ही होना है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे फंसने वाले, इतने सारे लोग हैं कि चेंज तो होना ही होना है। देखिए अब क्या बोला जाए इसमें, लेकिन बुरा हाल है। बताइए एक दिन इसमें क्या होगा। तब आप देखिए ये लोग कहाँ से टिकेगा, बताइए। अभी जब रिपोर्ट सबमिट होगा, वो तो आज के डेट का होगा या कल के डेट का होगा या 10 दिन के बाद का डेट होगा, जो भी सीआईडी करेगी जमा, ठीक है। हाँ? आप बताइए, जब आपको मान लीजिए आज 21 तारीख को सीआईडी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो गवर्नमेंट से पूछेगा ना वकील कोर्ट कि ठीक है, तो जब आप 21 को आज रिपोर्ट सबमिट हुआ तो 18 को आप कैसे कैंसिल कर दिए एग्जाम। नहीं, क्योंकि वो सरकार तो अभी डॉक्यूमेंट पे जाएगी, बोले ना, वर्बली हमको सीआईडी वाला बोला वो तो नहीं चलेगा। सरकार यदि ईमानदारी से लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सरकार आप बोल रहे ईमानदारी हैं से लड़ेगी नहीं ना। आप वो चीज फिर एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं कि ऐसा करें। अच्छा। आप हर बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा ऐसा, आपके क्या उसको मिल जाएगा अच्छा करने से। सबको पता है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट टाइम में अच्छे से नहीं हुआ तो क्या आपसे डर गई है गवर्नमेंट। वो ऐसा ऐसा भी धारा लगा देगी कि भाई आपको बैठना ग्राउंड में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 लोग जमा नहीं हो पाइएगा, ऐसा ऐसा धारा लगा देगी। बहुत उनके पास उपाय है। फर्स्ट टाइम दे वर नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। इस बार वो लोग पूरा माइंड सेट करके काम करेंगे, ठीक है। आप स्थगित कर दिए 2 महीना के लिए, लेकिन ठीक है। इसमें नुकसान किसको है? नुकसान तो स्टूडेंट पूरा गया, पूरा कोचिंग इंडस्ट्री विल वाइप आउट फ्रॉम झारखंड। वही चीज है, कोचिंग भी जाएंगे, कोचिंग का कोई रोल नहीं रह गया और स्टूडेंट का भी कोई रोल नहीं रह जाएगा इस झारखंड देखिए में। आज सीजेपी का प्रोटेस्ट क्यों सक्सेसफुल हुआ, आजकल हम ही वो हम स्टूडेंट का था। बात आज समझ सुनिए लीजिए। ना, हम खुद अभी सोचते हैं जब आंदोलन चल रहा है और इतनी सारी लीकेज की खबरें आती है, तो खुद कोई लेक्चर बनाने का, वीडियो बनाने का मन नहीं करता कि कौन देखेगा और क्यों देखेगा और क्यों पढ़ेगा। तो वो वही वही बात चल है, ही रहा है। वही अभी बात आप है। कोई भी प्रोटेस्ट में देखिए, हम्म, आपको खुश कर दिया गया है। ऐसा लगा लगा दिया है सिस्टम कि उसको ज्वाइनिंग दे के बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो मेरे हिसाब से अगर हम किसी स्टूडेंट को बोलेंगे कि भाई अगर है तो सिटिंग जज विद सीबीआई कराओ, नहीं। लेकिन ये बात हम आपको बोले थे कि ममता बनर्जी ने ऐसा ही निरंकुश चीज जो है वो बंगाल में की, उसका ऐसा हाल हुआ कि दोबारा वो बनाने आने के लायक नहीं वो रह गई। देखिए हाल हुआ, हम बातचीत समझते हैं, आज ये जो चीज लेकिन होगा ना, आप सुन लीजिए थोड़ा सा, ये चीज जो झारखंड में होगा, ये बात आपको पता है, हर एक राज्य के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हेमंत सोरेन की फोटो दिखा करके मुंडी पे घेर घेर करके बन रही है, वीडियो बनना शुरू हो गई थी और बनेगी अब और, कि ये सबसे देश का सबसे करप्ट सीएम है, मुख्यमंत्री है, जो बच्चों की नौकरियां बेच करके कमीशन खाता है। जो कंडीशन है अभी तो सही नहीं है, बहुत बुरा और हाल ये बात हम देखे थे, एमपी का एक यूट्यूबर है, क्या नाम है, नैया पार वाला, नैया पार जानते हो ना, नैया है। पार एजुकेशन करके है, वो उसको देखे थे एकदम ये घेर करके, और जैसे वो लोग बनाता है ना वीडियो पैनल पे, वैसे कि देखिए इतना बड़ा करप्शन हो रहा है और ये ऊपर टॉप को नहीं पता, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। अरे आप उसको खुद अभी आप माने ना भाई कि आप, आपके पास में नहीं है कि आपका वकील जाए कोर्ट में रखे अपना बात मजबूती से, ये आपके पास बस में बात नहीं है। फिर आपके बस में नहीं है तो फिर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, हटे ही छोड़िए।
देखिए क्या होता है सिंपल कोर्ट सी का। बात है। आपने ये चीज को पूरे ईमानदारी से माना, देखिए अब क्या बोला जाए। जिम्मेदारी से माना इस बात को बहुत अच्छे से कि हाँ गलत हुआ है, करप्शन हुआ है, एचडीपीएल ने गलत किया है, इसका एग्जामिनेशन को पूरी प्रक्रिया को दूषित किया है और इसको हम रद्द कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब उस अभी चीज में तक आप ये खड़ा लोग नहीं है। वर्बली जो भी बोला है इन सब कोर्ट में नहीं टिकेगा आपको नहीं, ये वो सब। कोर्ट का बात थोड़ी ना, कोर्ट उसमें थोड़ी कुछ करेगी, हम्म, कोर्ट उसमें थोड़ी कुछ करेगी। वो वो तो अभी उसका बोलेगा, सबूत, इसको ये लोग कुछ नहीं प्रूफ कर पाएगा। उसका सबूत वो कोर्ट में खड़ा होगा लेके, तब ना मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री रहे, वो क्या कोर्ट में भी जाके बोलेगी तब भी कुछ नहीं होगा। हम्म, आप सबूत वहां पेश करिएगा तब ना। कोर्ट में वो भी चीज जाकर के अभी बोलेगी, नहीं। बोलेगा हेमंत सोरेन, तो क्या रद्द कर देगी कोर्ट? कोर्ट में भी वो सबूत के साथ जाएंगे तब ना ये करेगी। हम्म, आप यहाँ पे लड़के ठीक है को, सर, थोड़ा हम निकल रहे हैं काम से। ठीक है, ठीक है, आपसे बात। चलिए ठीक।